हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी कि कैसे 16 नंबर के क्वेश्चन को हम लॉन्ग आंसर के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी सीरीज़ में मैंने एक ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक पर हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में वो बताया गया है। इसके अंदर आपको फुल कंटेंट मिलेगा, इससे आपकी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। एक्सप्लेन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स मीनिंग, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस। अगर ये हमारे पास 16 मार्क्स में आता है तो हम इसको कैसे अटैम्प्ट करने वाले हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि मेन क्या क्या हेडिंग्स डालनी होती हैं एक लॉन्ग आंसर के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डेफिनेशन देने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम ऐड करेंगे, फ्लो चार्ट भी ऐड करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं किसे, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है वो हमारा 3 मार्क्स का हो सकता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कैसे करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इट फोकसेस, इसका मेन फोकस क्या होता है, प्रोवाइड करवाना इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू द ऑल चिल्ड्रंस इरिस्पेक्टिव टू देयर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उन्हें इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमें उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डिफरेंसेस को नहीं देखना, बल्कि हर कोई बच्चा स्पेशल भी हो सकता है, उसे कोई फिजिकल डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेंटल हो सकता है, लेकिन हमें क्या करवाना है, उनको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी होती हैं। जो मेन एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इज़ टू एजुकेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमें हर उस बच्चे को एजुकेट करना है जिसको स्पेशल नीड होती है, विद अलोंग नॉर्मल चिल्ड्रन इन ए रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट। और हर स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हमें क्या करवाना है, एक रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, जहाँ पर वो और बच्चों के साथ ही अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसे कुछ अलग ना लगे। नेक्स्ट है, हम उसमें क्या बताने वाले हैं, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मीन्स एजुकेटिंग ऑल लर्नर्स टुगेदर इन ए कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट बाय रिमूविंग बैरियर टू लर्निंग। हमें इसका मेन मतलब क्या है कि एजुकेट करना सभी लर्नर्स को एक साथ एक कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट में, और सारे बैरियर्स हैं शिक्षा के या शिक्षण के में, उनको हटाना कर। इसका मेन मीनिंग क्या है, एम क्या है, ये इंश्योर करवाना, क्या इंश्योर करवाना कि दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड सोशल डिसएडवांटेजेस गेट इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार है, चाहे उसमें कुछ छोटी मोटी डिसेबिलिटी हो, लर्निंग डिफ़िकल्टी आती हो, या सोशल डिसएडवांटेजेस हो, वो कुछ बैकवर्ड एरिया से आता हो, लेकिन हर बच्चे को हमें क्या है, स्कूल में इक्वल माहौल प्रोवाइड करवाना है, जिससे उसे सीखने में कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, UNESCO, इन्होंने इसको डिफाइन किया है यूनेस्को ने। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग, प्रोसेस क्या है, एड्रेस करना, रिस्पोंडिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर। एड्रेस करना, रिस्पोंड करना, डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट हमें जो हमारी हेडिंग है, मेन हेडिंग कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन, इसमें हमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्या बताएंगे, ये एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, हैज़ टू राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा का। इट एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत भिन्नता को एक्सेप्ट करता है और फोकस करता है, फोकसिंग ऑन अडॉप्टिंग कैरिकुलम, टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर। क्या है, इसके अंदर जो कैरिकुलम है वो टीचिंग मेथड है, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, वो सभी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ये मेनली ये इंक्लूसिव एजुकेशन ये बताता है
जो हमारा शिक्षा का, एजुकेशन का जो कैरिकुलम है, टीचिंग मेथड्स हैं और क्लासरूम एनवायरनमेंट है, वो बच्चों के स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। उनका मेन जो काम है वो एक्सेप्ट करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, या फोकस करना अडेप्ट करने के अंदर, ये उनका मेन एम है। नेक्स्ट है, इन दिस सिस्टम टीचर प्ले, इस क्या है, इस सिस्टम में टीचर प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। इस सिस्टम के अंदर जो टीचर्स हैं उनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ उनको सबको इक्वल लगे और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन है ये प्रमोट करती है किसकी, सो तीन चीज़ों को मेनली प्रमोट करती है, इक्वलिटी को, पार्टिसिपेशन को, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। भिन्नता को रिस्पेक्ट करती है, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है और इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है, ये हमारे नेक्स्ट हेडिंग है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या क्या प्रिंसिपल है हमारे पास, 6 मेन प्रिंसिपल हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एवरी चाइल्ड गेट इक्वल चांस टू लर्न। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड, किसी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से अलग है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, जो टीचिंग है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेथड लर्नर्स की ज़रूरत के हिसाब से हो, टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, जो कैरिकुलम है बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बदलना, चेंजमेंट आना उसमें बहुत ही अनिवार्य है। आज हमें बच्चे का केवल मेंटल नहीं बल्कि मेंटल विकास ही नहीं बल्कि बच्चे का डेवलपमेंट है ऑल ओवर होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कैरिकुलम हो गया। उसके बाद है स्पोर्ट सर्विसेज, यूज ऑफ स्पेशल एड एंड रिसोर्सेज, हमें बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एड्स और रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए जिससे हम उनके विकास को और बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रमोट करता है सोशल इक्वलिटी को, सामाजिक समानता को, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चों को कुछ विकलांगता है उनको उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करवाता है। उसके बाद ये इंक्रीज करता है कोऑपरेशन एंड एम्पैथी, बच्चों के अंदर कोऑपरेशन, सामंजस्य की भावना को उत्पन्न करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को, एक दूसरे में भेदभाव को रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंक्लूजन, और उसके साथ ही हमें बीच में फ्लो चार्ट भी इंक्लूड करना है जो मैं बाद में बताने वाली हूँ। कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे, ये जो भी हमने सारा अब तक डिस्कस किया उसको हम एक 2 या 3 लाइन में कंक्लूड करने वाले हैं। क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स, किसके अंदर हेल्प करती है, क्रिएटिंग ए जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंश्योर करती है कि कोई भी बच्चा बिना किसी अपॉर्चुनिटी के ना रहे, इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरी लर्नर गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज और हर फुल पोटेंशियल, वो अपना पूरा पोटेंशियल डाल सके एजुकेशन में या किसी और स्किल डेवलपमेंट के अंदर। अब हम इसको फ्लो चार्ट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, डिसेबल्ड, नॉर्मल और डिसएडवांटेज, कुछ को सोशली डिसएडवांटेजेज होता है, कोई नॉर्मल है और कोई डिसेबल्ड है, सबकी ये क्या है, एक डाइवर्सिटी है, और लर्नर को हमें सेम कंडीशन में सेम एनवायरनमेंट में रखना है। नेक्स्ट हमारा एक बॉक्स है उसमें हम बनाएंगे राइट ऑफ एजुकेशन, इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए हर बच्चे को। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, ये सारे सब को हम यहाँ पे रखेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम में रखेंगे। इन सब के लिए क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम और टीचिंग मेथड्स, टीचर्स जो पढ़ाएंगे जिस मेथड से, टीचिंग मेथड वो, और कैरिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के लिए चेंजेबल होना चाहिए, उनके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं।
सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करें, जैसे कि ऐड हो गई, रिसोर्सेज हो गए, टीचर सपोर्ट है वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सभी लर्नर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हर लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इस ये सारी चीज़ें अगर हम पॉइंट फॉलो करेंगे तो बच्चों का, हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। और जो हमारे पास डेवलपमेंट है उसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। तो ये अगर हम इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करते हैं तो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट लॉन्ग आंसर को कैसे अटेम्प्ट करने की वीडियो के साथ।